दोस्तों, मैं हूँ जया। स्वागत करती हूँ आपका कैपिटल ए किचन में। सबसे पहले तो आज करवा चौथ है, तो सभी लेडीज़ों को मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं ये व्लॉगिंग अपने घर से ही बना रही हूँ। बस कुछ नहीं खास, सोच लिया कि थोड़े से बातें ही किया जाए। मेरा आज का दोस्तों टॉपिक है थोड़ा सा कंतारा फिल्म के ऊपर ही मैं बात करने आई हूँ। जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं साउथ इंडियन हूँ। आई बिलोंग टू मैंगलोर एंड माई मदर टाउन इज़ उडुपी। जैसे कि अभी कंतारा पिक्चर आपने देखा, जिसमें मैंने आपको बताया कि तुलुनार्स के बहुत कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम को उसमें दर्शाया गया हुआ है। और इस पिक्चर के पीछे उनकी काफ़ी सालों की मेहनत लगी हुई है, काफ़ी सालों की मेहनत है, इन्वेस्टिगेशन है। और साउथ से बिलोंग करते तो उसके पीछे काफ़ी हिस्टोरिक अटैचमेंट भी है हमारा, जो उन लोगों ने दैवास, भूता, कौलास के मीन्स वो उसके रूप स्वरूप में उस फिल्म में पूरा उतराया हुआ है और जो उन्होंने दर्शकों के सामने पेश किया हुआ है। हाल ही में क्या हो गया, आज सुबह मैंने एक वीडियो देखा जो फ़िलहाल वायरल हो रहा है। जैसे कि जो साउंड रोर, यानी कि जो उसमें एक साउंड निकाला हुआ है, जो दैवास का सिग्निफिकेंट साइन है, जो हमारे लिए मतलब औरों के लिए अगर वो सिर्फ एक आवाज़ है, तो हम तुलुनार्स के लिए वो दैवा का सिग्निफिकेंट साइन है कि यस आई एम देयर, मैं हूँ, आप चिंता मत करो। तो हम तुलुनार्स के लिए वो वॉइस उसका साइन है। लोगों के लिए वो वॉइस होगा, बट हमारे लिए वॉइस नहीं है। हमारे लिए वो एक वेल ब्लेस्ड साउंड है, जिससे कि मैं आपके पीछे हूँ, मेरा आशीर्वाद है आपके फैमिली के लिए, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए। डोंट बी स्केर्ड। तो वो हमारे लिए उसका साइन होता है। तो ये आवाज़ निकाल के उसकी काफ़ी वीडियो या हंसी मजाक उड़ाया जा रहा है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है दोस्तों। प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। इस पिक्चर के पीछे हमारे पूरे तुलुनार्स की हिस्ट्री, स्टोरी का पूरा मतलब एक मेहनत लगी हुई है। ऋषभ शेट्टी जिन्होंने ये पिक्चर डायरेक्ट किया हुआ है, आपको पता है जब ये पिक्चर डायरेक्ट हो रहा था तो पूरा मतलब वो उस टाइम से लेकर उस ड्यूरेशन तक वो जो जितने भी उसमें जो कलाकार बोलिए या पर्दे के पीछे के जो प्लेबैक बोलिए, स्टॉप बॉय बोलिए, कि सब बंदे ये जो थे ना, तो उन्होंने नॉनवेज और जैसे कि अल्कोहल बोलते हैं ना हम लोग, तो उन सब का उन्होंने नियमों का पालन किया था। ये उन लोगों ने सेवन नहीं किया था उस दौरान। यानी कि आप सोच सकते हैं फिर किस रिस्पेक्ट के ओहदे पर है देवास एंड भूतास एंड कौलास। तो मुझे ज़्यादा कुछ इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप समझ सकते हो। और इसके दौरान शूट पर आपको पता है वो लोग चप्पल भी डालते नहीं थे शूट के टाइम। जब वो फ्लॉक डांस जो परफॉर्म किया जाता था कौलास का, जो ड्रेस वगैरह पहनकर, तो तभी भी वो लोगों ने वो चप्पल वगैरह पहनकर उसे शूट नहीं किया उस सीन को। तो आप सोच सकते कि रिस्पेक्ट यहाँ नहीं, यहाँ है यहाँ। गाइस प्लीज़ उसका हंसी मजाक नहीं उड़ाइए। कल्चर किसी देश का हो वो रिस्पेक्टफुली है, उल्टा उसे जानिए, डीपली उस तक जाइए, उसका इन्फॉर्मेशन लीजिए, ग्रैब अप कीजिए और उसका रिस्पेक्ट कीजिए। मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी। दैवास एक मतलब जैसे कि प्रोमिनेंट दैवास हमारे में बहुत, जैसे जिनके फोर फादर्स चले आए, कास्ट सिस्टम जिसका जैसा है, जैसे वैसे बहुत दैवास है। बट उसमें कुछ जुम्मादी हो गया, जनार्दया हो गया, कल्लुर्ती हो गया, कलकुड़ा हो गया, पंजुर्ली हो गया, ये थोड़े बहुत ऐसे पावरफुल दैवास है। गाइस, तो और ये दैवास और देवुर मतलब दोनों भी थोड़े से अलग अलग हैं। जैसे हमारे में देवुर मीन्स भगवान होता है और दैवा मीन्स जैसे कि गण हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि देवास के जो गण होते हैं, जैसे कि रक्ष क्षेत्रफल, यानी कि जैसे कि टाउन या एक पर्टिकुलर एक एरिया होता है, उसका रक्षक, यस, उसका जो रक्षक होता है तो उसे मतलब हम लोग दैवास बोलते हैं। जो हमारे फोर फादर से चले आए हैं नियम के अनुसार जिसका जो दैवास है, वो हमारे फैमिली मेम्बर्स को बोलिए,
हमारे पूरा कुटुंब जो होता है उसे सेवियर, हाँ उसका सेवियर होता है, वो प्रोटेक्टर होता है वो। सो जैसे कि उन्हें हमारे परिवार बोलिए या कुटुंब के पर आने वाले कठिनाइयों का बोलिए या कोई अड़चन बोलिए, तो जैसे वो भाप लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि हाँ कि ये जैसे अभी ये मेरे कुटुंब का सदस्य यानी कि बच्चा, तो अभी इसके फैमिली के पर या इसके पर, तो वो सेवियर है हमारे कुल के, हमारे फैमिलीज के। जो देवास के मैंने आपको नाम लिए ना, तो वो सब जो है ना, सो वो सेवियर है हमारे फैमिलीज के, कुटुंबास के, उनके बच्चों का रक्षण करते हैं। तो जैसे कि ये कोला जो बांधा जाता है ना, तो जो कंतारा पिक्चर में आपने देखा होगा, द वेशभूषा, जैसे कि वो पाम ट्री उसके लीव्स के स्ट्रैंड्स का यूज़ किया जाता है पाम ट्री के। सो उसका जो उनका पूरा वेशभूषा एक स्कर्ट टाइप में जो रहता है, सो वो जो परफॉर्म करते हैं ना, वो अलग कास्ट के रहते हैं, बट वो रहते हैं मतलब दे कैन स्पीक तुलु एंड कन्नड़ एवरी लैंग्वेज। बट वो जैसे कि हर कास्ट में एक टाइप होता है ना, थोड़ा सरनेम्स वगैरह अलग अलग अलग, बट कास्ट एक ही होता है, तो सिमिलर वैसा ही। सो ये कोला प्रॉपर उन कास्ट के लोगों में वो लोग बांधते हैं। तो जैसे अभी हमारे में हो गया बड़े बड़े जमींदार बोलिए या कोई और कास्ट के बोलिए, जैसे रिच पर्सन बोलिए, तो हम लोग कोलास बांधने के लिए उनको बुलाते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है, उनको पेड भी किया जाता है इस परफॉर्मेंस के लिए। तो वो आके वहाँ पे ड्रेसअप होते हैं, जिस कुटुंबा की तरफ से वो कोला का प्रोग्राम हेल्ड किया जाता है, स्पॉन्सर किया जाता है, सो वो आते हैं, अपना प्रोग्राम देते हैं, वो ड्रेस वगैरह वो पहनावा वगैरह पहन के, तो ये वो परफॉर्म किया जाता है। तो उस परफॉर्मेंस के टाइम पे, यानी कि वो जो एक सेकंड का जो टाइम होता है ना, उस टाइम पे उस पर्सन के ऊपर वो दैवा जो पजेस होते हैं ना, सो वो जो बोलते हैं वो फैसला, जैसे कि जिसने ये परफॉर्म किया हुआ है, सो उस बंदे को वो मानना ही पड़ता है। मतलब वो पहचान लेता है उस टाइम पे, वो दैवा उस पर्सन के आंग में पजेस हो जाता है ना, तो उसे पता चल जाता है, वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, सामने वाले का फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, उसे आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में वो आगाह करता है, वो अलर्टनेस देता है कि अभी तेरे फैमिली के ऊपर ये ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा कुछ आने वाला है। सो जस्ट वो बोलते हैं ना, उसके अलर्टनेस से हम थोड़ा सा आगाह हो जाते हैं। ओके, तो अभी इसका पर्याय क्या है, पर्याय यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या है, आप ही बताइए। अभी आपने अगर इसको भाप लिया है तो आप ही बताइए। तो तब वो दैवास जो उस पर्सन के अंग में पजेस हुआ रहता है, तो वो हमें सॉल्यूशन पे देते हैं और उस प्रॉब्लम से हमें बाहर निकालने का रास्ता दिखाते हैं। सो दैवास बहुत पूजेबल है, मतलब हमारे कास्ट में पूजेबल है। तो गाइस प्लीज़ वो एक साउंड निकाल कर आप लोग उसका आवाज़ करके वो वीडियो ये मत कीजिएगा, हर कल्चर का रिस्पेक्ट कीजिएगा। इस कंतारा पिक्चर के पीछे उनकी काफ़ी मेहनत लगी हुई है, तो उसका रिस्पेक्ट कीजिएगा गाइस। अगर आपको किसी भी कल्चर के बारे में पूरा नॉलेज ना होना, तो प्लीज़ उसके बारे में बात भी मत कीजिए, मैं तो कहूँगी आप। सो गाइस प्लीज़ रिस्पेक्ट टू द तुलनार कल्चर्स। बस मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि उस साउंड के बारे में कोई ऐसा मतलब वीडियो ना बनाइए। अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो मजाक मत उड़ाइए। अगर आपको कोई जानकारी नॉलेज नहीं है, उल्टा आप उसकी पूरी जानकारी ले, नॉलेज ले, आपको भी ये कल्चर बहुत अच्छा लगेगा। फिर मेरे खुद के बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हम जब कर्नाटका में हमारे मदर टाउन टूर के लिए जाते हैं तो मेरे साथ आते हैं, मेरे कल्चर का रिस्पेक्ट करते हैं। हम जिस देवस्थाना में मंदिर में जब जाते हैं तो हमारे साथ आते हैं, वहाँ पे उनका रिस्पेक्ट करते हैं, पूजास भी करते हैं, हमारे साथ हाथ भी जोड़ते हैं। मेरे खुद के मेरे हस्बैंड के भी ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ हमारे कर्नाटक उडुपी टाउन में आते हैं, हमारे साथ वहाँ के कल्चर का मज़ा लेते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। सो बी गाइस रिस्पेक्टफुल टू अदर कल्चर ऑल्सो। सो ऐसा उस साउंड का प्लीज़ कोई एक मजाक क्रिएट मत कीजिएगा। दैवास आर utmost sincere in the fulfilling they should be prayer, but at most time you have to respect that. Okay guys, so they have to be worshipped and वो जब मतलब जितना आप उनका रिस्पेक्ट करोगे तो बोलते हैं दोनों हाथों से आपको देंगे। जी हाँ, जितना आप उनका रिस्पेक्ट करोगे, बट अगर वो एक बार गुस्से पे आ गए तो उनसे ज़्यादा डेंजरस भी कोई नहीं है। जो आपने देखा भी होगा कंतारा का 30 मिनट का क्लाइमैक्स, यस 30 मिनट का क्लाइमैक्स पूरा जो है वो गुल्ली के दैवा ने ग्रैब अप किया हुआ है। पूरा रैप
अप हो गया था वो 30 मिनट का सीन। अगर आप सिनेमा जाकर आपने देखा होगा तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। सो प्लीज़ गाइस बी रिस्पेक्टफुल एनी अदर कास्ट, मैं सिर्फ मेरा नहीं बोल रही हूँ, किसी भी कास्ट का जहाँ पे ये पूजा कुछ ट्रेडिशन कस्टम्स की अगर बात आती है, सो बी रिस्पेक्टफुल फॉर ऑल कास्ट एंड ट्रेडिशन एंड कस्टमर। तो प्लीज़ उसका मजाक मत उड़ाइए। इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड अप कर रही हूँ, बट उससे पहले कैपिटल ए किचन को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे नए नए ऐसे कुछ सुंदर व्लॉग्स, कुछ मन की बातें जो मैं आपके साथ मेरे तुलुनार के ट्रेडिशन कस्टम्स को शेयर कर सकूं, मैं आपके साथ बातें कर सकूं। तो प्लीज़ इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और इससे भी अगर कोई इस मतलब मेरे कस्टम्स के बारे में बोलने में भी अगर कोई ऊंच नीच हुई होगी या कोई बात जो मुझे नहीं पता होगी या कुछ भूल चूक से मैंने कुछ ज़्यादा कम बोल दिया होगा, तो इसके लिए प्लीज़ 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 काइंड हार्टेडली क्षमा कीजिएगा। बट मुझे जितना पता था नॉलेज, बस मैंने उतना ही आपके साथ शेयर किया हुआ है। उसमें भी अगर कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे तहे दिल से क्षमा कर देना। सो मेरा आशा करती हूँ कि मेरा ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। और दैट्स इट, इतना बोलकर मैं अपनी बात ख़त्म कर रही हूँ। दोबारा मिलती हूँ मैं ऐसे नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।